एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है, यानी एक टीवी है। अब इसका रेट है वो 13,000 है। अब आगे इसमें लिखा है इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। इसका मतलब एक टीवी है, उसके रेट ये है, इस राशि में वो बेच रहा है, तो ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य, ये वो विक्रय मूल्य है। अब इस पर लिखा है कि विक्रय मूल्य है और वो 12% की दर से बिक्री कर वसूलता है, यानी बिक्री कर। अब जो बिक्री कर है, बिक्री कर है वो 12% है। बिक्री कर हमेशा विक्रय मूल्य पर, यानी जो वस्तु के रेट होती है, जितने रुपए में वो वस्तु बेची जाती है उस पे होता है। यानी अगर 100 रुपये की वस्तु है ना, तो उस पर 12 रुपये ये टैक्स दे रहा है, तो वो कितने में बेच रहा है? 13,000 में बेच रहा है। तो यहाँ पे कितना कर वो देगा? तो भुगतान का पूछा इसमें पूछा है कि वो कितने राशि का भुगतान करना है। यानी तो देखिए प्रतिशत देखते हैं तो ये 112 रुपये, यानी 100 रुपये वाली वस्तु होगी तो 12 रुपये टैक्स, और तो वो भुगतान करेगा 112 रुपये। तो भुगतान राशि, अब देखिए भुगतान राशि है वो ये, हमें यहाँ पे वाई लिख देते क्योंकि यहाँ पे एक्स लिख देते। तो भुगतान राशि हमें पता करना है। इसका मतलब ये एक तो ये कॉलम लेंगे जिसे हमें ज्ञात करना है, और एक वो कॉलम लेंगे जिसमें दोनों राशियाँ भरी हुई है। तो ये दोनों भरी हुई है, तो इस संख्या का तिरछा गुणा हमेशा बराबर होगा। यानी y को तो गुणा करेंगे हम 100 से, और 13,000 का गुणा करेंगे 112 से। अब देखिए y को अकेला करना है क्योंकि y हमें ज्ञात करना है, तो 13,000 अपनी जगह और 112 अपनी जगह। जो संख्या गुणा में होती है वो आती है भाग में। अब देखिए 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, यानी 112 को 130 से गुणा कर दो, यानी 112 को 13 से गुणा करके 1 शून्य लगा दो, तो y बराबर 13 को 112 से गुणा करेंगे 26 6 2 13 2 15 असल 1 13 1 14, और ये शून्य वापस, यानी 13 को 112 से गुणा कर दो और ये शून्य वापस लगा, तो वो भुगतान करेगा 14,560 रुपये का। ये बट्टे की दर 20% थी, यानी कोई अंकित मूल्य, यानी अगर कोई बट्टा की बात हो तो इसका मतलब प्रिंट रेट की बात कर रहा है, तो अंकित ये मूल्य है। अंकित मूल्य कितना है देखो, और बट्टा यानी छूट ये प्रतिशत में कह रहा है, ये रुपए हमें पता नहीं कितनी की है, लेकिन छूट है वो इसमें लिखा है कि 20% की छूट है, यानी बट्टा है वो 20% है। और बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। अंकित मूल्य का मतलब अगर 100 रुपये की कोई वस्तु है ना, तो उसमें 20 रुपये कम करेंगे, और तो हमें देने कितने होंगे, तो ये भुगतान है वो 80 रुपये का है, 80% का। अब आगे इसमें लिखा है कि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है। अब यहाँ पे लिखेंगे भुगतान। अब भुगतान है वो इस हिसाब से देखें तो 20 रुपये की छूट है, यानी 20 रुपये बट्टा है, तो 100 रुपये वाली वस्तु वो 80 रुपये में बेच रहा है, यानी भुगतान। तो अंकित मूल्य कितना है? भुगतान ये 1600 रुपये बताया कि वो 1600 रुपये में बेच रहा है। आगे लिखा है अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी अंकित मूल्य ये बताना है हमें। तो वही नियम है, एक तो वो रो लेंगे जिसमें दोनों संख्या लिखी हो, एक वो लेंगे जिसमें हमें ये ज्ञात करना है। तो 3 दी हुई होती है, एक हमें पता करना है, तो इनका तिरछा गुना हमेशा बराबर होता है। यानी x को तो गुणा करना है 80 से, और 1600 को गुणा करना है 100 से। अब हमें x पता करना, तो x को अकेला कर लीजिए,
तो x अपनी जगह रहेगा और 1600 अपनी जगह रहेगा, 100 अपनी जगह रहेगा। जो संख्या गुणा में होती है वो आ जाती है भाग में। ये 80 गुणा में है तो ये आ जाएगी भाग में, यानी बट्टा, इसी जो हर में आ जाएगी। तो 1 शून्य से 1 शून्य ऐसा पहाड़ा बोलना है जिसमें एक ऊपर वाली संख्या भी आए नीचे वाली, यानी 8 की पहाड़ी में 8 आता है एक बार में और 16 आता है 2 बार में, तो ये 160 आ जाएगा 20 बार में। तो x बराबर आ जाएगा 20 को गुणा करेंगे 100, यानी 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, और ये 1 शून्य ये 2 शून्य ये 3 शून्य लगा देंगे, यानी 2000 में 1 का भाग देंगे तो ये 2000 आएगा। इसका मतलब भुगतान वो करेगा 2000 रुपये का। 8% वेट सहित 5400 में खरीदा। अब देखिए जो वेट है ये भी एक वैल्यू एडेड टैक्स है, ये भी विक्रय मूल्य पर लगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वेट यहाँ पे इस तरह से लिखते हो। वेट है वो रुपए तो एक बार पता नहीं हमें कितने का है, लेकिन प्रतिशत में हमें पता है कि ये इसमें लिखा है 8%। 8% वेट है। तो विक्रय मूल्य कितने, विक्रय मूल्य हमें पता नहीं है। और जो वेट है यानी 100 रुपये वाली चीज़ है वो 8% लगा के 108 में बेचेगा। वेट है वो हमेशा विक्रय मूल्य पर लगता है, जिस पर लगता है उसको 100% मानना। अगर क्रय मूल्य पर लगता है तो क्रय मूल्य को 100% मानना है। वेट है वो विक्रय मूल्य पर लगता है, यानी जो 100 रुपये की चीज़ है वो 108 में बेच रहे हैं, 8% वेट। तो ये है भुगतान राशि, भुगतान। अब इसमें लिखा है कि इसने वेट सहित खरीदी है 5400 में, तो ये वेट सहित 100 रुपये वाली वस्तु वेट लेके 108 में हो गई। ये तो परसेंटेज में है, तो रुपए में इसमें लिखा है 5400 में वेट सहित, यानी 8 इसमें क्या है 100 रुपये तो वस्तु का जो मूल्य है और 8 है इसमें वेट, तो ये होगी 108 की। अब हमें ये बताना है, इसमें पूछा है कि पहले उसका मूल्य कितना था, यानी वो कितने रुपए की थी। 100 रुपये की थी तो 8 लेके 108 में, तो ये कितने रुपए की थी। प्रतिशत में 100 बात करते हैं तो यहाँ पे ये बताना है। तो यही रूल है कि इनका तिरछा गुना हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x को तो गुणा करना है 108 से, वो हमेशा बराबर होगा। 5400 को गुणा करना है 100 से, ये दोनों गुणा हमेशा बराबर होते हैं। तिरछे सभी पर्सन इसी स्टाइल से करने हैं कि इनका तिरछा गुणा हमेशा बराबर होता है। तो हमें x पता करना है, तो x को अकेला कर लो। x अकेला कर लिया तो ये 5400 गुणा 100। जो संख्या गुणा में होती है वो आ जाती है भाग में। ये संख्या 108 गुणा में है तो ये आ जाएगी भाग में। अब ऐसा पहाड़ा बोलना है जिसमें 108 भी आए और 54 भी आए। तो 54 के पहाड़े में 54 आता है एक बार में और 108 आता है 2 बार में। अब 2 शून्य है, ये 2 शून्य वापस लगा दीजिए। अब देखिए ये 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार में और 100 आता है 50 बार में, यानी 100 का आता करेंगे तो आ जाएगा 50। तो x बराबर आ जाएगा 50 गुणा 100, यानी 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 और 1 शून्य ये और 2 शून्य ये, यानी 3 शून्य लगा देंगे। तो ये है उस राशि की भुगतान राशि, जो भुगतानी विक्रय मूल्य, उसका विक्रय मूल्य 5000 था। 8% वेट लगने के बाद ये हो गई 5400 की। तो सभी प्रश्न आपको ये तिरछा गुणा की से करना टेबल बनाकर, ताकि आप स्पीड से कर सको और कन्फ्यूजन इसमें कम से कम रहता है। अगर आप टेबल बनाना सीख गए तो आप कंपटीशन एग्जामों में बहुत स्पीड से क्वेश्चन करने लग जाओगे। और ये टेबल बनाने से ये है कि इनका तिरछा गुणा हमें पता रहता है कि कौन सी संख्या को किस से गुणा करना होता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।